लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीखना शुरू किया था। उसमें हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिखा दिए थे, जैसे किसी फंक्शन में कुछ प्लस करें या माइनस करें उससे क्या होगा, एक्स में कुछ प्लस माइनस करें उससे कैसे करेंगे, या फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, सिर्फ एक्स को माइनस से ही मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो कैसे बनेगा, एक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे बनाया जाएगा, पूरे फंक्शन में मॉड अप्लाई करेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीख लिए थे। आज हम उससे आगे ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। आज जो हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन वो है, यदि आपको y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ गिवन है तो इसे y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ पता है तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों। तो बच्चों जब मॉड यदि आप हटाएंगे तो दो कैसे लेंगे आप, एक बार x को पॉजिटिव लेंगे, एक बार x को नेगेटिव लेंगे। x को यदि आपने पॉजिटिव लिया तो मॉड x का वैल्यू x हो जाएगा, तो ये f ऑफ x हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो f ऑफ मॉड x और fx दोनों सेम ही होंगे, मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू पे जो ग्राफ होगा वो सेम ही रहेगा। और x की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ होती है, y एक्सिस के राइट हैंड साइड में। So on the right of y-axis, plot the graph of fx as it is. सेम ग्राफ आपको रखना है पॉजिटिव साइड में जहां x का वैल्यू पॉजिटिव है। बच्चों जब x का वैल्यू नेगेटिव होगा तो मॉड x का वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये f ऑफ माइनस एक्स बन गया। तो नेगेटिव जब हो जाएगा x तो आपको f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। और f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाते थे, उसके लिए हम y एक्सिस के अबाउट इमेज लेते थे, ठीक है ना भी। तो जो पॉजिटिव साइड वाला है उसी का इमेज आप नेगेटिव साइड में बना देंगे। सो ऑन द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस प्लॉट द मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ ऑफ fx ऑफ द पोर्शन लाइंग ऑन राइट ऑफ y एक्सिस, मतलब y एक्सिस की जो राइट में उसी का इमेज आप लेफ्ट में बना देंगे बच्चों। या इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, भाई x पे आपने मोड लगा दिया है, इसका मतलब ये इवन फंक्शन बन गया है। इवन फंक्शन बन गया तो इसका जो ग्राफ होगा ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो जैसा y के राइट में बिल्कुल वैसे ही y के लेफ्ट में बनेगा बच्चों। देखिए एग्जांपल, जैसे बच्चों एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, y इक्वल्स टू साइन मॉड x, इसका ग्राफ हमें बनाना है। तो पहले आप साइन x का ग्राफ बना लेंगे बच्चों ऐसा। अब इससे ट्रांसफॉर्मेशन करके मॉड साइन मॉड x का ग्राफ बनाना है। तो क्या सीखा है हमने, जो y एक्सिस के राइट वाला है उसको तो एज इट इज रखो, सेम रखो, बिल्कुल चेंज मत करो, मतलब जहां x पॉजिटिव है वहां तो ग्राफ सेम रहेगा, तो पॉजिटिव साइड में ग्राफ बिल्कुल सेम रखना है। और नेगेटिव में क्या करना है, जो पॉजिटिव वाला ग्राफ है उसी का इमेज आपको नेगेटिव साइड में बना देना है। तो पॉजिटिव में ग्राफ बनाओ और उसी का इमेज नेगेटिव में बनाओ। बात क्लियर हुई। आइए और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। बिल्कुल सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों। राइट साइड वाला y एक्सिस के राइट साइड वाला ग्राफ सेम रखना है और लेफ्ट में राइट वाले का ही इमेज ले लेना है y एक्सिस के अबाउट। आइए और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे देखिए आपको ग्राफ बनाना है log ऑफ मॉड x, log ऑफ मॉड x का आपको ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे बच्चों देखिएगा, पहले log x का ग्राफ बना लो जी। ये ग्राफ हमारा बच्चों होता है log x का, ये अपना y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस, ये पॉइंट आपका 1, यहाँ रहा ओरिजिन। अब ये log x का ग्राफ है। अब x पे आपको मोड लगाना है, तो क्या करना होता है, जो ये वाला है y एक्सिस के राइट वाला जो ग्राफ है उसको तो सेम रखो एज इट इज, और लेफ्ट में कैसा ग्राफ बनाना है, इसी का इमेज ले लो, इसका ही इमेज आप लेफ्ट साइड में बना दो। तो इसका इमेज लोगे तो कैसा बनेगा भाई, इसका इमेज लेके कुछ इस टाइप से का बनेगा, ठीक है ना, जैसा इधर बिल्कुल ऐसा ही इधर बच्चों, ठीक है जी। आइए और देखते हैं एग्जांपल। y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 इंटू मॉड x माइनस 2, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 इंटू मॉड x माइनस 2, इसका ग्राफ आपको बनाना है। तो भाई सबसे पहले तो ग्राफ कौन सा बनेगा, y इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, y इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले, और फिर x पे मोड लगाएंगे। तो वो तो हमें आती है, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का ग्राफ बनाना, एक पैराबोला बनेगा और ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा
1 पे और 2 पे, और यहाँ कहीं अपना हो जाएगा भाई y एक्सेस। अब इसमें आपको भाई क्या करना है, x पे मोड लगाना। तो x पे मोड लगाने से क्या होता है, जो पॉजिटिव साइड में उसको तो बिल्कुल ऐसे ही रखना है, और नेगेटिव साइड में भी मतलब y एक्सिस के लेफ्ट में भी बिल्कुल सेम इसी का इमेज आपको बना देना है। देखिए कैसा बनेगा बच्चों। सबसे पहले तो भाई जो आपका पॉजिटिव साइड में उसको सेम वैसा ही बना दो, और नेगेटिव में भी बिल्कुल ऐसा ही बना दो, ये इस तरीके कुछ ना। तो ये पॉइंट 1 था, ये 2 था, तो ये बन गया -1 और ये -2। ये अपना ओरिजिन है। ये पॉइंट आप निकालना चाहोगे तो ये पॉइंट 2 आ जाएगा। इसमें x को 0 पुट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये ग्राफ है y इक्वल्स टू x-1 x-2 का, और एक इसका बन गया y इक्वल्स टू mod x-1 mod x-2 का ग्राफ बच्चों। तो कुछ ही बड़ी बात नहीं करनी है, आपको क्या करना है, y एक्सिस के राइट हैंड साइड में मतलब x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो ग्राफ आप बिल्कुल सेम वैसा ही बना दें, और नेगेटिव साइड में भी उस पॉजिटिव वाले का ही आपको इमेज ले लेना है बच्चों। आइए और बनाते हैं ग्राफ। जैसे भी आपको ना mod x का क्यूब इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाना देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आप x क्यूब का ग्राफ बनाएंगे बच्चों। तो वही बच्चों x क्यूब का ग्राफ बना लो सबसे पहले रे। ये कुछ इस तरीके से बनता है हमारा x क्यूब का ग्राफ। ये x क्यूब का ग्राफ होता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। अब इसमें मोड लगाना है हमें, x पे मोड लगाना है तो क्या होगा, पॉजिटिव साइड में तो बिल्कुल सेम ऐसे रखना है और नेगेटिव में भी इसी का इमेज बना देना है। तो देखो बच्चों, पॉजिटिव साइड में तो बिल्कुल ऐसे ही इसको रखा, और नेगेटिव में इसका इमेज बनाना है तो इसी टाइप का इधर भी बन जाएगा बच्चों। तो ये ग्राफ बन गया है बच्चों, y इक्वल्स टू mod x क्यूब का ग्राफ बन गया है। ठीक है जी बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गई ग्राफ बनाने आपको बड़े आराम से। फिर भी आइए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं बच्चों। y इक्वल्स टू mod x -1 इंटू mod x -3 होल मॉड, ऐसा ग्राफ बनाएंगे भाई। इसमें दो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में आ गए हैं, एक x पे मोड लगा दिया है और एक पूरे फंक्शन पे मोड लगा दिया है बच्चों। तो पहले स्टेप समझ लेते हैं, स्टेप में कैसे बनेगा। जब भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने हो तो पहले स्टेप्स सोच लिया करो। होशियार हो जाओ तो सोच लिया करो, अभी कमजोर हो तो लिख लिया करो। तो भी सबसे पहले तो आप किसका ग्राफ बनाएंगे, x-1 इंटू x-2 का ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद बच्चों दो ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप x पे मोड लगाओ या तो आप पूरे फंक्शन पे मोड लगाओ। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो हम मान लेते हैं हमने पहले पूरे पे मोड लगा लिया, x-1 इंटू x-2 पूरे पे मोड अप्लाई हमने बच्चों कर दिया है। और इसके बाद बच्चों, इसके बाद आप x पे मोड अप्लाई कर दें तो mod x-1 mod x-2 का होल मोड। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप x पे मोड ले लें, मतलब पहले आप y इक्वल्स टू mod x-1 mod x सॉरी ये 2 नहीं है अभी 3 है। हाँ, पहले mod x-1 mod x-3 का ग्राफ बना लें और फिर आप पूरे पे मोड अप्लाई कर दें। दोनों तरीके से सेम ही ग्राफ आएगा। आइए तो एक एक करके बनाते हैं। पहले x-1 इंटू x-3 का ग्राफ बनाते हैं। तो भाई ऐसा ग्राफ कुछ बन जाएगा, x-1 इंटू x-3 का। ये पॉइंट 1 होगा और ये पॉइंट 3 होगा। ये पॉइंट भी आप निकालना चाहें तो ये भी आपका 3 आ जाएगा। अब पूरे फंक्शन पे यदि आपको मोड अप्लाई करना है बच्चों, पूरे फंक्शन में मोड अप्लाई करने से क्या होता था, तो जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट होता था नेगेटिव वाला, वो ऊपर चला जाता था। इससे जो ट्रांसफॉर्मेशन आज सीखा, इससे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो था जब पूरे फंक्शन पे मोड अप्लाई करते थे तो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट का इमेज लेते थे हम x एक्सिस के अबाउट। तो इसका नीचे वाले का इमेज ऊपर लेके जाएंगे तो कैसा बनेगा भाई, ये इधर तो ऐसा है ही,
इसका इमेज लोगे तो ये इस टाइप का इस साइड बन जाएगा बच्चों, ऐसे। और ये पॉइंट आपका 1 है जी, ये 3 है और ये भी आपका 3 है। इसके बाद बच्चों x पे आपको मोड अप्लाई करना है। x पे मोड अप्लाई करने से क्या होगा, जैसा आपका पॉजिटिव साइड में बना है, मतलब y एक्सिस के राइट में जैसा बना है वैसा ही y एक्सिस के लेफ्ट में भी बन जाएगा। जैसा y एक्सिस के राइट में बना है बिल्कुल वैसे ही y एक्सिस के लेफ्ट में बन जाएगा। तो कैसे बनेगा देखिएगा बच्चों, तो बच्चों राइट साइड वाला तो बिल्कुल ऐसे ही बना दो, ये सेम टू सेम ही बनाना है जैसा बच्चों था उधर। तो ये इस तरीके से कुछ बना हुआ है। और लेफ्ट साइड में कैसा बनाएंगे, लेफ्ट में भी बिल्कुल वैसे ही जैसा राइट साइड में बनाया ऐसा ही लेफ्ट में आप बनाएंगे। तो देखिएगा ये ऐसे आएगा नीचे, फिर ये जाएगा ऐसे ऊपर और फिर ये चला गया जी ऐसे। इस तरीके से बच्चों बन जाएगा। ये पॉइंट आपका 1, ये 3, ये -1, ये -3 और ये तो पहले से ही 3 है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। हाँ जी, उम्मीद है बातें समझ में आ गई। ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये बड़े काम आते हैं भाई। जैसे हमने पढ़ा है डिफरेंशिएबिलिटी में ना, जहां ऐसा शार्प कॉर्नर बना होता है वहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो इसमें आप बड़े आराम से काउंट कर सकते हो शार्प कॉर्नर, 1 2 3 4 5। तो ये 5 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा बच्चों। तो डिफरेंशिएबिलिटी में ऐसे मोड वाले ग्राफ की बहुत जरूरत पड़ती है आपको। तो सीख लिया ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी कैसे करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सिखाते हैं बच्चों। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन में बच्चों क्या होगा, इस बार जो मोड हमें लगाना है वो y पे लगाएंगे। क्या है बच्चों, y = fx का ग्राफ आपको गिवन होगा या आप बना सकते हैं y = fx का ग्राफ। तो उससे हमें ट्रांसफॉर्म करके ग्राफ बनाना होगा। mod ऑफ y = fx। mod ऑफ y = fx का ग्राफ इस बार हमें बच्चों बनाना होगा। तो इससे पहले हमने जो 2 ट्रांसफॉर्मेशन सीखे उनमें क्या क्या सीखा था बच्चों। एक में हमने सीखा था पूरे फंक्शन पे मोड लगाना, दूसरे में हमने सीखा सिर्फ x पे मोड लगाना, और इस बार जो हम सीख रहे हैं वो y पे मोड लगाना है। ठीक है बच्चों, तो आइए समझिए, बिल्कुल समझ रहे ना कौन से ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है। थोड़ा इधर उधर किया सब ग्राफ गड़बड़ हो जाएंगे आपके भाई। आप बच्चों यदि इसको आप देखें ध्यान से, mod y = fx है, इसका मतलब कि इसमें fx तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अरे यदि fx नेगेटिव हो गया फिर तो y मिलेगा ही नहीं ना, mod y तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो fx नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब कि जहां आपका fx नेगेटिव है वहां तो अब ग्राफ बनेगा ही नहीं। और जब fx का वैल्यू कुछ पॉजिटिव होगा, fx का वैल्यू कुछ पॉजिटिव होगा तो वहां y के 2 वैल्यू आएंगे। ऐसे देखो कोने में, यहाँ मान लो fx का वैल्यू 1 है तो मोड हटेगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, +-1। y का वैल्यू आएगा +-1। तो जब fx पॉजिटिव होगा तो y के 2 वैल्यू आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर भी बनेगा और नीचे भी बनेगा। और जब fx नेगेटिव होगा तो कोई वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए स्टेप्स में कैसे कैसे आपको करना है। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, रिमूव द पोर्शन ऑफ द ग्राफ, remove the portion of the graph which lies below the x-axis। जो x-axis के नीचे वाला ग्राफ है उसको आप रिमूव कर दो, उसको हटा दो, उसको मिटा दो। x-axis के नीचे वाले ग्राफ को हटा दो बच्चों। क्यों हटा दो, रीजन क्या है, अरे ग्राफ x-axis के नीचे है, इसका मतलब वहां fx का वैल्यू नेगेटिव है, और fx नेगेटिव है तो मोड y के बराबर हो ही नहीं सकता, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई y का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो जहां भी आपका fx का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कि जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे है उसको आप रिमूव कर दें, वहां कोई ग्राफ नहीं बनेगा, वहां y का वैल्यू कोई आएगा ही नहीं।
दूसरी बात, अब जो पॉजिटिव वाला है उसमें क्या करना है, जैसे अभी बीसी का पॉजिटिव वाले में क्या है, जब भी एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो वहां से वाई के दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। प्लस वाला वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा और माइनस वाला एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। तो उसके लिए क्या करना है अभी देखिएगा, सो प्लॉट द रिमेनिंग portion of the graph, plot the remaining portion of the graph which lies above the x axis। हाँ भाई देखो, जो हमने पहले पार्ट में कहा था ना, जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला है उसको तो आपने रिमूव कर दिया, तो बचा कौन सा होगा, रिमेनिंग पोर्शन कौन सा बचा होगा, जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो प्लॉट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ग्राफ एंड ऑल्सो इट्स मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस। तो बच्चों जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको आप ऐसे ड्रॉ कर दो और उसका इमेज भी नीचे आप ड्रॉ कर दो, क्योंकि जैसे कहा ना जब भी एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो वहां से वाई के दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो प्लस वाला तो पहले से ही बना हुआ है ग्राफ, और माइनस वाला बनाने के लिए उसका इमेज आप ले लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे बच्चों यदि आपको ग्राफ बनाना है मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स, मॉड ऑफ वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है बच्चों, तो देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले आप y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो जी y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ आप बनाते हैं सबसे पहले। तो बच्चों सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये बच्चों y इक्वल्स टू एक्स बन गया है। अब मोड लगाने में उन्होंने क्या बात बताई है, जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है ये ना आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, इसको आप हटा दो, इसको आप हटा दो। तो एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को तो हटा दिया गया है, तो इधर वाले ग्राफ को हटा दिया है, पहला काम खत्म। इस वाले ग्राफ को आपने हटा दिया जी, ठीक है ना, इसको यहां से हटा दिया, मिटा दिया आपने। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट कौन सा है, ये वाला, इसको आप प्लॉट कर दो। तो बचे हुए पार्ट को हमने ऐसे प्लॉट कर लिया है, और ये जो बचा हुआ पार्ट था इसका मिरर इमेज भी प्लॉट कर दो। और मिरर इमेज किसके अबाउट लेना है, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो इसका इमेज लेंगे तो बन जाएगा कुछ ऐसा बच्चों। तो ये जो ग्राफ बना है ये बन गया मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। उम्मीद है आप तो समझ गए ना। तो करना क्या है बच्चों, जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है उसको हटा दो, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है उसको बनाओ और उसका इमेज भी बनाओ बच्चों। आइए करते हैं कुछ और क्वेश्चंस इससे। आइए देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले बनाते हैं बच्चों मॉड वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स। आपको हम ना सेम ग्राफ के जैसे लॉग एक्स का, लॉग एक्स में हमने सारे ट्रांसफॉर्मेशन के ग्राफ बनवा रहे हैं आपसे। जब एक्स पे मोड लगाया तो क्या हुआ, पूरे लॉग पे मोड लगाया तो क्या हुआ, आप बता रहे हैं वाई पे मोड लगाएंगे तो क्या होगा। इससे क्या ना फर्क समझ पाएंगे कि एक्स पे मोड लगाने में और पूरे log x मतलब पूरे फंक्शन में मोड लगाने में क्या फ़र्क होता है, y पे मोड लगाने में क्या फ़र्क होता है। इसलिए सेम आपको करा रहे हैं भाई। तो देखिए करना क्या है रे बच्चों, भाई बच्चों सबसे पहले ना आप log x का ग्राफ बनाएंगे। तो ये हम जान चुके हैं, ये log x का ग्राफ है भाई, ये 1 होता है, 1 पॉइंट है ये। और भाई उसके बाद अब देखिएगा कहानी क्या है। कहानी ये कहती है कि भाई यदि आपको y पे मोड लगाना है तो x एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को हटा दो, इस नीचे वाले पार्ट को हटा दो। नीचे वाले पार्ट को हटा दिया और ऊपर वाले पार्ट को बना रहने दो। तो नीचे वाले पार्ट को तो भैया हटा दिया है हमने, और ऊपर वाला पार्ट आपने बना के ऐसे ही रखा है, ठीक है जी। और साथ में क्या करना है, जो ये ऊपर वाला पार्ट था इसका इमेज भी नीचे आपको बना देना है। तो इसका इमेज भी यहाँ पे ऐसे नीचे बना देंगे। तो ये बच्चों जो ग्राफ बन गया है ये किसका बन गया, मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स का ग्राफ बन गया है बच्चों।
अब आपको पूरा फर्क समझ में आ रहा होगा। आइए और बनाते हैं कुछ ग्राफ्स बच्चों। जैसे आपको बनाना है mod y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ, mod ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो क्या करेंगे आप भाई, सबसे पहले बनाओ रे साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है भाई। उसके बाद अब देखो आपको क्या सिखाया है, जब y पे मॉडल लगाना है तो x एक्सिस के नीचे वाले को तो हटा दोगे, नीचे वाले को मत देखो, ऊपर वाले को खाली बना के रखो आप। तो x एक्सिस के जो ऊपर वाला पार्ट था तो ये वाला पार्ट है भाई यहाँ, उसके बाद यहाँ बीच में वो था उसको तो छोड़ ही देना है, फिर उसके बाद फिर आगे ऐसा बनेगा, है ना भाई। ये 0 से पाई तक बनेगा पॉजिटिव, फिर आगे 2 पाई के बाद बनेगा 2 पाई से 3 पाई बनेगा पॉजिटिव। इधर भी बनाना तो इधर भी बना लोगे आप। और इसके साथ साथ क्या बनाना है, जैसा ऊपर बना है उसका आपको क्या ले लेना है, इमेज भी लेना है। तो इसका इमेज जब बनाओगे बच्चों तो इसका इमेज यहाँ ऐसे कुछ बन जाएगा, इसका इमेज भी यहाँ ऐसे कुछ बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये ऐसा बन गया ग्राफ। और इसको सर्कल मत समझना, ये सर्कल नहीं है। कई सारे शेप देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन सबके प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं। तो ये आपका साइन एक्स और वाई पे मोड लगा दिया तो नेगेटिव वाले पार्ट हमने हटा दिए और पॉजिटिव वालों का इमेज नीचे भी ले लिया है। अब पूरा कंफर्म आपको हो गया है किस तरीके से बनने हैं। लेकिन आइए और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे भी आपको मान लीजिए बनाना है मोड y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, मोड y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। बच्चों ये वाला ग्राफ हमें अब ड्रॉ करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बनाएंगे। देखो जी बच्चों कैसे बनेगा, ये बन गया ये 1 ये 2, ये पॉइंट 2 होता है। अब देखिए क्या सीखा है हमने, जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है उसको हटा दो, x एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को हटा दो और ऊपर वाले को बना के रखो जी। तो नीचे वाला हटा दिया तो ये ऐसे देखो ऐसे ग्राफ आ रहा था, इसके बाद ग्राफ नीचे गया था वो नहीं जाना है, उसके बाद ये वापस आया था उसको बनाना है, ठीक है। ये ऐसा कुछ बन गया, ये पॉइंट आपका 1 है और ये पॉइंट आपका 2 है, यहाँ अपना y एक्सिस। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसको हमने रिमूव कर दिया, उसको हटा दिया है। इसके बाद क्या करना है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट है उसी का इमेज भी आपको बनाना है नीचे। तो इसका इमेज बनाओगे बच्चों तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा और इसका इमेज बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया आपका मोड y इक्वल्स टू, ये वाला मोड y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का। बच्चों एक बात और समझते चलो भाई, जब y पे आपने मोड लगा दिया ना तो मैक्सिमम केसेज में मतलब ये जो आपका रहेगा फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा। y पे मोड लगा दिया तो फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि x की एक एक वैल्यू पे y की दो दो वैल्यू आएंगी। इसलिए जो हमारा रियल सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, नॉर्मली से हम फंक्शन ही कहते हैं, ये फंक्शन नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल और करते हैं। अभी तो हमने जो भी आपको एग्जांपल्स कराए ना बच्चों, उनमें सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन था, y पे मोड लगा हुआ। अब मिक्स करके कराते हैं, y पे मोड लगा होगा, fx पे मोड लगा होगा, x पे मोड लगा होगा, ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन कुछ करते हैं। आओ बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मोड y इक्वल्स टू लॉग मोड x और एक और मोड, ये वाला ग्राफ बच्चों बनाते हैं। आप भी कोशिश करो बनाने की, कैसे बनाते हैं। तो कई सारे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज होने वाले हैं बच्चों, इसलिए क्या करते हैं स्टेप्स लिख लेते हैं। पहले कौन सा ग्राफ बनेगा, फिर कौन सा बनेगा, फिर कौन सा बनेगा ना, ये लिख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप log x का ही बनाएंगे। सबसे पहले log x का ग्राफ बनेगा, मतलब y इक्वल्स टू log x का ग्राफ बनेगा। सबसे पहले y इक्वल्स टू log x बनेगा, उसके बाद y इक्वल्स टू
लॉग मॉड एक्स बना सकते हो या मॉड ऑफ लॉग एक्स बना सकते हो, एक ही बात है। पहले एक्स पे मोड लगा लो या पूरे फंक्शन पे मोड लगा लो बच्चों। एक क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले कराया था, उसमें पहले पूरे फंक्शन में मोड लगाया था, बाद में एक्स पे लगाया था। इसमें उल्टा करके दिखाने, पहले एक्स पे लगाने फिर उस पे लगाएंगे। बात सेम ही है बच्चों। उसके बाद पूरे फंक्शन पे मोड अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा बच्चों, और लास्ट में वाई पे मोड अप्लाई करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात बच्चों लिख लेना कि जब भी आपका वाई पे मोड लगा है तो आपको इधर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो सारे यूज कर लेने हैं। पहले इधर वाला पूरा प्रॉपर ग्राफ बना लेना है आपको, उसके बाद वाई पे मोड लगाना है। मतलब वाई पे जो मोड लगाना है आपको सबसे आखिर में लगाना है भाई। बात समझ में आई? यदि आपने पहले बीच में कहीं वाई पे मोड लगा दिया तो उससे ग्राफ आपका गलत बनने के चांसेस हैं। गारंटी नहीं है गलत बने, कभी कभी सही भी बन सकता है, लेकिन गलत होने के उससे चांसेस हैं। इसमें समझाएंगे भी ऐसा क्यों गलत क्यों हो सकता है। आइएगा देखिएगा। तो सबसे पहले लॉग एक्स का ग्राफ बनाना है भाई। वो ग्राफ तो आता ही है, उसका तो क्या बताना आपको। फिर भी ये भैया लॉग एक्स का ग्राफ, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये ओरिजिन भाई। फिर एक्स पे मोड लगाना है बच्चों। एक्स पे मोड लगाते हैं तो क्या होता है रे, इधर जो पॉजिटिव साइड वाला होता है उसको ऐसे रखते हैं और वैसा ही नेगेटिव में बना देते हैं। आज ही सीखा ये तो भाई बच्चों ये देखो, इधर तो आपका ये वाला ग्राफ है ही बिल्कुल, और जैसा इधर है बिल्कुल ऐसा ही आप इस साइड भी बना देते हैं। ऐसे ही इसी का मिरर इमेज इधर आपको बना देना है। ये -1 पॉइंट, ये होता है +1 पॉइंट। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको क्या करना है रे बच्चों, इसके बाद आपको पूरे फंक्शन पे मोड लगाना है। जब हम पूरे फंक्शन में मोड लगाते हैं ना बच्चों, तो ये जो नेगेटिव वाला होता है, नेगेटिव वाला मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसका इमेज लेके ऊपर चले जाते हैं। तो ये वाला पार्ट यहाँ ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ ऊपर चला जाएगा। कैसे दिखेगा ग्राफ देखिएगा, इस तरीके का कुछ दिखेगा। जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट था वो ऊपर चला गया, पॉजिटिव वाला तो वैसे ही है, और इस साइड भी ऐसे ही बनेगा जी। ये देखिएगा, ये आपका हुआ 1 और ये -1 और ये 0 बच्चों। ठीक है जी। इसमें कॉन्केविटी का बड़ा ध्यान रखना है। कॉन्केविटी कैसे बननी है, कई बार बच्चे ना इसका मुंह इधर को घुमा देते हैं, इधर को घुमा के इधर दोनों को मिला देते हैं। तो कॉन्केविटी का ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। देखो ये वाला जो ग्राफ है हमारा ऐसे धीरे धीरे वाई एक्सिस के पास जा रहा है, धीरे धीरे वाई एक्सिस के पास जा रहा है। तो यहाँ भी ऐसे ही लगना चाहिए, ये धीरे धीरे वाई एक्सिस के पास जाना चाहिए। ठीक है ना, जैसा शेप इधर दिख रहा है ऊपर जाके भी वैसा ही आपको दिखना चाहिए। तो बच्चों ये जो ग्राफ बन चुका है इधर, ये बन गया है इसका ग्राफ, मॉड ऑफ लॉग मॉड एक्स का ग्राफ बन गया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद भाई आपको वाई पे मोड लगाना है। और बच्चों वाई पे मोड लगाते हैं तो क्या होता है रे, जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले है उसको ऐसे ही रहने देते हैं और उसका इमेज ही नीचे बना देते हैं। तो जैसा ये ऊपर बना हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही नीचे बना देना है। बोले देखो जैसा ये बना है ऐसा यहाँ नीचे इसके जैसा इधर बनाना है, जैसा ये बना है इसके जैसा यहाँ भी बनाना है, और जैसा ये बना है ऐसा यहाँ बनाना है, और जैसे ये बनाना है ऐसे इधर नीचे बनाना है। मतलब जैसा ऊपर है बिल्कुल सेम ऐसा ही नीचे भी आपको बना देना है। तो देखिएगा कैसा शेप आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ बना रहे हैं आपके लिए भी। ये देखो जी ऐसा कुछ बन जाएगा इस साइड में। ठीक है नहीं, अरे देखो जैसे ये ऊपर वाला था इसका इमेज देखो यहाँ नीचे, यहीं से देख लो ये ऊपर वाले का इमेज यहाँ नीचे आ गया और इस ऊपर वाले का इमेज यहाँ नीचे आ गया। अब जैसा ये इधर बना है बिल्कुल ऐसा ही उधर भी बनने वाला है। कैसे बनेगा ये देखो जी, ये आ गया आपका ऐसे इधर, और इधर से ये वाला आ जाएगा। ऐसा कुछ ये आपका ऐसा ग्राफ बच्चों बन जाने वाला है। ठीक है जी। तो ये ग्राफ किसका बन गया है, मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ लॉग एक्स, नहीं लॉग मॉड एक्स का ग्राफ बन गया। अब जो हम आपको बात बता रहे थे बच्चों ना
कि आपको सबसे लास्ट में y का ही मोड लगाना है, ऐसा क्यों है? ऐसा आप सोचिएगा एक बार। मान लीजिए आपने जैसे log x का ग्राफ बनाया था और हम यहीं क्या करते, y पे मोड लगा देते, तो y पे मोड लगाते ही क्या होता, वो कहता कि ये नीचे वाला मिटा दो, ये नीचे वाला मिटा दो। y पे मोड लगाते तो x से नीचे वाले को मिटा देते हैं ना, तो इसको कहता है इसको हटा दो और जैसा ऊपर बनाए वैसा आप नीचे बनाओ, तो ऐसा ऊपर बनता और ऐसा नीचे बनता। अब इसमें देखो ये ग्राफ ऐसा बन चुका है, अब ये वाला ग्राफ हमने रिमूव कर दिया है, तो इसके बाद क्या होगा, आप कितने भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे ना, ये वाला ग्राफ वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि ये ग्राफ बचा है। फिर इसका ऐसे नीचे बना दिया, फिर यदि आप एक्स में मोड लगाओगे तो इसी का इमेज उधर जाएगा, तो ये वाला ग्राफ तो कहीं नहीं आएगा ना। इसलिए आपको क्या सिखाया, आपको सबसे लास्ट में कौन सा ग्राफ लगाना है, मोड लगाना है, सबसे लास्ट में आपको वाई वाला मोड लगाना है। बाकी उधर वाले सारे जब खत्म हो जाए, जो भी मोड लगाना है, कुछ प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, उधर सब कुछ पहले निपटा लो, उसके बाद लास्ट में आप वाई पे मोड लगाना। ठीक है बच्चों, आइए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ऐसा बढ़िया सा एग्जाम्पल। और एक डीपीपी हमने आपको दिया है बच्चों ग्राफ का, फंक्शन में कई सारे डीपीपी हमने आपको दिए थे बच्चों, उसमें एक डीपीपी में ग्राफ बनाने भी हैं, तो वो डीपीपी अब आप पूरा सॉल्व कर लेना है बच्चों। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ग्राफ बनाना है बच्चों, mod of y इक्वल्स टू mod of x स्क्वायर माइनस 1, mod of y इक्वल्स टू mod of x स्क्वायर माइनस 1, इसका बच्चों में बनाना है ग्राफ। तो देखिएगा कैसे बनेगा अभी। तो सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 का बनाएंगे, स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं, अब तो आप होशियारी हो गए हैं। तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाओ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, यहां से बनाना शुरू करते हैं। ये देखो ये एक्स स्क्वायर हमारा होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और यहाँ बना दो आप एक्स एक्सिस। भाई जो एक्स स्क्वायर होता है वो ऐसे ओरिजिन से पास करता है, -1 क्या तो 1 यूनिट नीचे आ गए तो -1 पे आ गया, ये पॉइंट आपका 1 हो जाएगा और ये -1 बच्चों हो जाएगा। तो ये बन गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बच्चों बन गया है। अब आपको बच्चों लगाना है इस पे मोड। पूरे फंक्शन पे मोड लगाते हैं तो क्या होता है बच्चों, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ऊपर चला जाता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है बच्चों। तो कैसा बनेगा ग्राफ, ये देखो जी, इधर वाला तो ऐसे ही था, ऐसे आ रहा था, ये जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर पहुंच जाएगा, तो कुछ इस तरीके से बच्चों दिखने लगेगा, और इधर वाला सेम वैसा ही रहेगा। ये -1, ये 0, ये 1, और ये जो -1 था ना भाई, ये ऊपर चला गया तो ऊपर जाके कितना बन गया, +1 बन गया है। तो बच्चों ये वाला जो हमने ग्राफ बनाया किसका बन गया, ये mod ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बन गया है। तो मोड लगाने के लिए आप जानेंगे नीचे वाले को आपको ऊपर ले जाना था, उसके बाद आपको मोड कहाँ लगाना है, वाई पे लगाना है। और जैसे कि आप सीख चुके हैं वाई पे मोड सबसे लास्ट में लगाना है। आप बच्चों वाई पे मोड लगाएंगे तो क्या होगा, ये जैसा ग्राफ ऊपर है वो तो सेम वैसे ही रखना है, ऊपर वाले का इमेज भी आपको नीचे बना देना है। तो भाई ये जो बना हुआ है इसको तो एज इट इज आप बनाएंगे, और इसके साथ साथ इसका इमेज भी आप नीचे बनाएंगे। देखिएगा कैसे बच्चों बनेगी कहानी है। मतलब जैसे ये आपका बना हुआ है तो इसका इमेज ऐसे यहाँ नीचे आएगा, ये बना है इसका इमेज ऐसे यहाँ नीचे आएगा, और ये जो आपका ऐसे गोल गोल सा बना था उसका इमेज ऐसे इधर ही आएगा। तो देखिए कैसा बनने वाला है। ये देखो बच्चों इस तरीके का कुछ बन जाने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम वही क्या है, इमेज उसका लिए जैसे ये वाला था, जैसे यहीं से देख लो, अरे ये वाला था इसका इमेज ये बन गया, इस वाले का इमेज ये बन गया, और वो जो जा रहा था उसका इमेज ऐसा चला गया, ठीक है। एक्चुअली जब हम ऐसे फ्री हैंड से बना रहे हैं ग्राफ तो जो इमेज है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बन रही, लेकिन सही सही बन रही है, देख के समझ में आपको आ सकता है बच्चों भी, ठीक है ना। अब इसमें आप देखिएगा बच्चों, यदि इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से एक बार देखिएगा, ये जो ग्राफ बना हुआ है ऐसे, आप इमेज भूल जाओ कौन किसके इमेज से बना, आप ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ देखो,
ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ही तो ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ है बच्चों। और ये वाला देखो, ये कौन सा ग्राफ है, ये कोई नया ग्राफ नहीं है, ये इसी पहले वाले ग्राफ का एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज है, पहले ग्राफ का एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज है। और ऐसा कब होता है, जब फंक्शन को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और ये वाला माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो सिंपल ऐसे फील हो रहा होगा, जैसे यहाँ लिखो, ये मोड वाई इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो बनाना था ना आपको भी, तो मोड हटाया, एक बार प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक बार माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच्चों। आओ बच्चों नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे बच्चों। और नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बच्चों, यदि आपको y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ बच्चों आता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ आपको आता है, तो इससे बनाना है y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स का ग्राफ, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बच्चों आपको बनाना है। बिल्कुल आसान होता है। इसमें देखो क्या कहानी है, अभी जो एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स आपको ग्राफ बनाना है, तो इसमें कैसे कैसे देखा जाएगा बच्चों। जब एफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 होगा, एफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू 1 से 2 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा। मतलब कि जो ग्राफ आपका 0 से 1 के बीच में होगा वो 0 बन जाएगा, जो 1 से 2 के बीच में होगा वो 1 बन जाएगा बच्चों। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा आप। पहले बिल्कुल आसान वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका ग्राफ आपको बनाना है। देखिएगा एक्चुअली में कैसे बनता है। पहले भी आप y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाएंगे बच्चे, y इक्वल्स टू x का ग्राफ हमने ऐसे बना लिया है। अब इसमें आपको क्या देखना है, ये देखना है ये इंटीजर कब कब होगा। इंटीजर क्यों सोच रहे हैं ना, कि जो 0 से 1 वाला है, जब एफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, जब 1 से 2 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या देखना है, ये 1 कहाँ हुआ, मान लीजिए ये रहा यहाँ 1, ये रहा आपका यहाँ 2। चाहो तो यदि आप ऐसे नहीं, ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये 1 पे आ गई, ये वाली लाइन 2 पे आ गई, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आप नेगेटिव में भी देख सकते हो, थोड़ा सा इससे समझ लोगे। तो ये वाला जो ग्राफ देखिएगा, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला इसका जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, और 0 से 1 के बीच का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो जो 0 से 1 के बीच वाला ग्राफ है बच्चों वो 0 पे आ जाएगा। 0 से 1 के बीच वाला, 0 से 1 के बीच वाला ग्राफ 0 पे आ जाएगा। हाँ, जो एग्जैक्ट 1 वाला वैल्यू है, 1 जो वैल्यू है वो नहीं आएगा, क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। ऐसी बच्चों जो 1 से 2 के बीच वाला ग्राफ है, जिसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में आई है, वो वाला ग्राफ कहाँ आ जाएगा, वो वाला ग्राफ भैया 1 पे आ जाएगा। ऐसी जो 2 से 3 के बीच वाला ग्राफ है वो 2 पे आ जाएगा। उम्मीद है कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है। तो जो ग्राफ 0 से 1 के बीच वाला है वो 0 पे आएगा, जो 1 से 2 के बीच वाला है वो 1 पे आएगा, जो 2 से 3 के बीच वाला है वो 2 पे आएगा, और जो 3 से 4 के बीच वाला है वो 3 पे आएगा। ऐसी नेगेटिव में भी होगा, जैसे यहाँ वैल्यू ले लो आप -1, तो जो ग्राफ आपका -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में है, तो वो कहाँ आ जाएगा, -1 पे आ जाएगा। -1 से 0 के बीच वाला -1 पे आ जाएगा। ऐसे यहाँ यदि कहीं आप -2 ऐसे बनाते हैं, तो जो ग्राफ आपका -2 से -1 के बीच में है वो -2 पे आ जाएगा बच्चों। उम्मीद है कहानी समझ में आ गई। बिल्कुल आसान है रे, बस इंटीजर्स देखने, इसमें 2 ऐसे लगातार वाले इंटीजर देखने, और उन दोनों इंटीजर्स के बीच वाला जो ग्राफ है वो छोटे वाले इंटीजर पे आ जाएगा। जैसे 0 से 1 के बीच वाला 0 पे, 1 से 2 वाला 1 पे, 2 से 3 वाला 2 पे, इस तरीके से बनेगा। आइए करते हैं कुछ और एग्जांपल्स। इसमें एक देखते हैं y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। यदि आपको समझ में आ गया तो बनाने की कोशिश करो, और नहीं समझ आया तो एक बार फिर से समझो। तो भाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप बनाएंगे, पहले भैया जी एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप बना लीजिए। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, ये होता है जी अपना एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इधर भी बनता है कुछ ऐसे ही,
ये एक इवन फंक्शन है तो इधर ही बना लो, उधर तो सेम टू सेम बनेगा ही। अब इसमें क्या गया, यहाँ तो 0 है, अब इसमें यहाँ इंटीजर देखना, यहाँ हो गया जी 1, ऐसे ही चाहो तो लाइन बना लो, नहीं चाहो तो ऐसे ही लिख दो, ये हो गया 1। ऐसे यहाँ देख लो 2, इसके जाके ये हो गया भैया 2, यहाँ देख लो भैया 3, ये यहाँ जाके देखो ये हो गया भैया 3। ठीक है जी। अब इसमें देखिएगा ये वैल्यू भी आप निकाल सकते हो चाहो तो, ये वाला वैल्यू 1 और ये वाला वैल्यू देखो पता है क्या आने वाला, ये वाला वैल्यू आएगा √2। समझ में आ रहा है √2 कैसे है? अरे देखना ये वाला जो पॉइंट है इस पे y का वैल्यू कितना है, 2 है, तो x का वैल्यू कितना होगा, √2 होगा। ऐसी जो इसे नेक्स्ट वाला वैल्यू है वो वैल्यू आएगा √3। अब देखिए क्या सीखा है हमने, जो 0 से 1 के बीच वाला ग्राफ है, ये वाला इसका जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में है, इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो ये 0 पे आ जाएगा बच्चों। ऐसे जो 1 से 2 के बीच वाला ग्राफ है वो 1 पे आ जाएगा, और ऐसे ही बच्चों जो 2 से 3 के बीच वाला ग्राफ है वो 2 पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आगे जाएंगे तो वो जो 3 के 4 के बीच वाला है वो आपका 3 पे आ जाएगा। और जैसा इधर बना बिल्कुल सेम टू सेम उस साइड भी ऐसा बनेगा। यदि इसको हम अलग से ग्राफ को एक बार बना के दिखाएं आपको, एक बार अलग से यदि हम ग्राफ को बना लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये जो डॉटेड इसमें बनी हुई है सब लाइंस वो तो ग्राफ का पार्ट है ही नहीं, तो ग्राफ कैसे बना, 0 से ये वाला, ये 0 पे बना हुआ है, और कहा जैसा इधर बना है बिल्कुल सेम वैसा उधर भी बना है, तो इस साइड भी ऐसा बन जाएगा सेम, और कहाँ तक बन जाएगा, -1 तक, ये आपका 0 है। ठीक है ना, इस साइड का हमने यहाँ बना लिया, उसी को बना लिया, उधर भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बना रहे हैं। उसके बाद देखो कहाँ बना है, ये बना है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे ये जो लेंथ है ये वाला लेंथ कम होता जाएगा। जैसे यहाँ ये वाला लेंथ देखो 1 है, आगे देखो ये 1 से लेके √2 तक गया है, तो ये वाला लेंथ कुछ 0.4 के आसपास आएगा, और आगे जाएंगे तो लेंथ और कम हो जाएगा। अब जैसा देखो उधर बना बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी ऐसा बन जाएगा, ये सेम बिल्कुल ऐसा इधर बन जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा -√2 बच्चों। इसी तरीके से और आगे चलेंगे तो ये यहाँ देखो ऐसा इधर बन गया, और अब कहाँ तक जाएगा, ये √3 तक जाएगा। इधर वैल्यू आपका 1 और ये वाला वैल्यू बच्चों 2। तो उम्मीद है समझ में आ गई बात। तो इसमें क्या हुआ करेगा, ये जो लेंथ है ये बड़ी छोटी होती रहेंगी, लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला ये हमेशा सेम रहेगा जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे f(x) के बच्चों। उम्मीद है बात समझ में आ गई। तो जब f(x) पे पूरे फंक्शन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हैं तो क्या करना है, जो 0 से 1 के बीच वाला ग्राफ है वो 0 पे ला देंगे, 1 से 2 के बीच वाले ग्राफ को 1 पे ला देंगे, और 2 से 3 के बीच वाले ग्राफ को 2 पे ला देंगे। मतलब दो इंटीजर्स के बीच वाला जो ग्राफ है वो छोटे वाले इंटीजर पे आपको ले आना है। रीजन भी बिल्कुल सिंपल सा है कि जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे किसी भी दो इंटीजर्स के बीच वाले नंबर का, तो जो आंसर होगा वो छोटे वाला इंटीजर आएगा बच्चों। आइए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं इससे रिलेटेड। अगला आपका फेवरेट वाला एग्जांपल करेंगे बच्चों, sin x वाला। तो भाई अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का ग्राफ बच्चों बनाना है। तो कहानी तो बिल्कुल सेम वही है भाई, पहले आप sin x का ग्राफ बनाएंगे और फिर उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये बनाया जी sin x का ग्राफ जो आपको बनाना है वो 0 से 2π में बना लोगे तो वही आपका सफिशिएंट है, क्योंकि आगे तो रिपीट ही होना है ना रे। तो ये आपने वही ऐसा बना दिया है ग्राफ, ये 0, यहाँ सबसे ऊपर जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ये पाई होता है, ये पता ही आपको, यहाँ 2π होता है। सबसे नीचे जो वैल्यू आता है, सबसे नीचे वाला वैल्यू बच्चों -1 होता है, सबसे नीचे वाला वैल्यू -1 होता है बच्चों। अब इसमें देखिएगा भाई, यहाँ सबसे बीच में π/2 पॉइंट होगा। ये वाला जो ग्राफ है यहाँ से लेके देखो 0 से लेके π/2 तक जाओ, तो ये जो पूरा ग्राफ है आपका, ये वाला ग्राफ 0 से 1 के बीच में आ रहा है, ये वाला ग्राफ 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। 0 से 1 के बीच में ग्राफ है तो भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, लेकिन π/2 पे इसका एग्जैक्ट वैल्यू 1 आ रहा है,
तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 नहीं होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा। इससे आगे यदि हम बढ़ते हैं बच्चों, ये पाई/2, इससे आगे यदि हम बढ़ते हैं तो ये फिर से देखो ये वाला जो ग्राफ है ये 0 से 1 के बीच में ही है। ये 0 से 1 ना, वाई एक्सिस पे देखना है, इधर मत देखना, इधर देखो 0 से 1 के बीच में। तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। उसके आगे देखो भाई, ये वाला जो ग्राफ है, पूरा ही देख लो चाहो तो एक साथ। ये वाला जो ग्राफ है ये -1 से 0 के बीच में है, और -1 से 0 के बीच में जो ग्राफ है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, -1। और जो यहाँ -1 एग्जैक्ट वैल्यू आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -1 ही होगा। तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही सीधा चला जाएगा। लेकिन 2 पाई पे जो वैल्यू 0 आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा। तो ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, पाई/2 पे एग्जैक्ट 1 होगा, वो ऊपर ही रहेगा, बाकी ये 0 हो जाएगा। और यहाँ ये -1 से 0 के बीच में तो ये पूरा -1 हो जाएगा। लेकिन 2 पाई पे वैल्यू 0 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही रहेगा बच्चों। यदि इस ग्राफ को हम थोड़ा अलग से बना दें आपके लिए तो देखिएगा कैसे दिखाई देगा। देखो जी, 0 से पाई/2 के बीच में 0, आगे पाई/2 से पाई के बीच में भी 0, लेकिन एग्जैक्ट पाई/2 पे इसका वैल्यू है 1। एग्जैक्ट पाई/2 पे इसका वैल्यू है 1। और भाई उसके आगे पाई से 2 पाई के बीच में ये -1 है, और यहाँ 2 पाई पे 0 है। ये पाई लिख लो भैया और यहाँ लिख लो 2 पाई। यदि इसके आगे आपको ग्राफ बनाना है तो सोचना कहाँ है रे, वो तो रिपीट करेगा ही ना, पीरियोडिक फंक्शन है। तो उसके आगे फिर ऐसे ही 5 पाई/2 फिर 1 हो जाएगा, फिर 0, ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब सेम टू सेम आगे आपको ऐसा बनाना है बच्चों। तो उम्मीद है ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको समझ में आ गया है। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। जो 2 इंटीजर्स के बीच वाला ग्राफ है आपको छोटे वाले इंटीजर पे लेके आना है बच्चों। एक एग्जांपल चलो और कर लेते हैं। y इक्वल्स टू 2 की पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, y इक्वल्स टू 2 की पावर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्राफ बच्चों में बनाना है। तो पहले 2 की पावर x का ग्राफ बनाएंगे और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। आइए देखते हैं। तो भाई 2 की पावर x का ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले 2 की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसे होता था शायद बच्चों। देखो a की पावर x जब a1 से बड़ा होता है तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये वाला वैल्यू 1 होता है और यहाँ बच्चों 0 होता है। पहले इसी में बनाएंगे फिर अलग से बना के दिखा देंगे आपको। तो भाई देखिएगा कहानी क्या है। y एक्सिस पे देखो 0 से 1 के बीच वाला ग्राफ, ये 0 है ये 1 है। तो इधर वाला, इधर देखो लेफ्ट साइड में जहाँ x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है मतलब y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ देखिएगा पूरा ग्राफ ही 0 से 1 के बीच में है। पूरा ग्राफ ही 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब ये तो पूरा 0 पे ही आ जाएगा। तो नेगेटिव में तो देखो कितना सुंदर ग्राफ बन गया। पूरा ग्राफ आपका ये 0 पे ही आ चुका है, 0 पे आ गया पूरा ग्राफ। लेकिन जब x का वैल्यू 0 हुआ तो इसका वैल्यू 1 आ गया है, तो ये वाला यहाँ नहीं आएगा, यहाँ खाली सर्कल बनेगा और ये वाला वैल्यू यहीं रहेगा। इसके बाद बच्चों इसमें यहाँ कहीं 0.2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा। तो ऐसे ही आपका ये 1 से 2 के बीच वाला ऐसे ही एक छोटा पॉइंट बना कर लो। चाहो तो पूरी लाइन भी बना सकते हैं लेकिन उससे बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ ये देखो ये पॉइंट आपका बन गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। ये वाला वैल्यू कहाँ आ जाएगा भैया, 2 पे आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये पॉइंट आपको निकालना हो तो ये पॉइंट निकाल सकते हैं क्या रे बच्चों आप। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इस पे देखो, इस पे 2 की पावर x का वैल्यू 2 आया है। 2 की पावर x का वैल्यू 2 आया है, इसका मतलब x का वैल्यू 1 है। x को 1 रखेंगे तो 2 की पावर x 2 आ जाएगा ना। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला नेक्स्ट वाला पॉइंट, इस पे 2 की पावर x का वैल्यू 3 आया है। और 2 की पावर x का वैल्यू 3 कब आता है, 2 की पावर x का वैल्यू 3 आएगा log 3 विद बेस 2 पे। ठीक है भाई। तो ये ग्राफ बन गया। आगे भी ऐसे ही बनेगा, आगे ऐसे जाएगा, यहाँ
इसके आगे जो पॉइंट आएगा वो 2 आएगा, या log 4 विद बेस 2 लिख सकते हैं। इस 1 को भी चाहो तो log 2 बेस 2 आप लिख सकते हो बच्चों। तो ग्राफ यदि आप अलग से बनाना चाहें, वैसे तो इसमें ही आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार अलग से भी बना लो भाई। अलग से आप ग्राफ को बनाना चाहें तो कैसा ग्राफ बन रहा है देखिएगा। नेगेटिव साइड में तो पूरा ये 0 ही हो गया है, ये इसे एक्स एक्सिस मत समझो खाली, ये ग्राफ इसी के ऊपर बना हुआ है इसलिए इसको डार्क कर रहे हैं इतना। उसके बाद ये ऐसे जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ये जो लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं इनका लेंथ छोटा होता जाएगा बच्चों, लेंथ छोटा आ जाए। इधर वाला डिस्टेंस सेम रहेगा। ये पॉइंट तो 0 है, ये वाला पॉइंट आपका हो गया 1 या log 2 लिख सकते हैं। ये वाला पॉइंट होगा log 3 बेस 2, उससे आगे वाला होगा 2 का मतलब log 4 है, और उससे आगे वाला होगा log 5 बेस 2। तो ये ग्राफ बन गया है y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 की पावर x का। ये तो समझ गया होगा ना ये log 3 कैसे आ गए। फिर भी यदि कोई कमज़ोर बच्चा है उसके लिए हम थोड़ा सा बता सकते हैं कैसे आ गया होगा भाई। जैसे आपको ना ये वाला पॉइंट निकालना था, ये पॉइंट कौन सा था जब 2 की पावर x का वैल्यू 3 आ गया है, तो 2 की पावर x का वैल्यू 3 है, तो इसमें आप log ले लीजिए, x का वैल्यू में निकालना। वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन से डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, फिर भी बहुत सारे बच्चों को डेफिनेशन तो भूल जाते हैं, प्रॉपर्टीज याद रह जाती हैं, तो इसका आप log ले लीजिए। तो यदि आप दोनों साइड log लेते हैं तो इधर आ जाएगा x log 2 विद बेस 2, और उधर आ जाएगा log 3 विद बेस 2। तो log 2 बेस 2 तो 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया log 3 बेस 2। वैसे डायरेक्ट डेफिनेशन से भी इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो जी उम्मीद है बात समझ में आ गई, सीख गए। ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। एक ट्रांसफॉर्मेशन और कर लेते हैं अभी। अगले ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हम सीखेंगे कि भाई सिर्फ x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो क्या होगा। y इक्वल्स टू एफ एक्स आपको बच्चों आता है, और आपको बनाना है y इक्वल्स टू एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन में पूरे फंक्शन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया था, इस बार सिर्फ x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने लगाना है बच्चों। तो ये वाला तो ट्रांसफॉर्मेशन और भी ज़्यादा आसान होता है। इसमें देखो क्या होगा, ऐसे थोड़ा फील करिए, जब x का वैल्यू 0 से 1 है, जब x का वैल्यू 0 से 1 है तो देखो y का वैल्यू क्या आएगा, f ऑफ 0 आएगा। अरे x 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होगा ना, तो y का वैल्यू f 0 आएगा। मतलब 0 से 1 में वही आंसर आएगा जो 0 पे आया था। सिमिलरली when x is 1 to 2, so y equals to f of 1 मीन्स 1 से 2 में वही आंसर आएगा जो 1 पे आया था। तो 0 से 1 में वही वैल्यू बना देनी है जो 0 पे आई थी, 1 से 2 में वही बना देनी है जो 1 पे आई थी। आइए देखते हैं एक एग्जांपल से कैसे। एग्जांपल आपको ना वही वाला ले रहे हैं जो पिछले पूरे फंक्शन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया था वो लिया था, तो उससे आपको डिफरेंस समझ में आएगा। स्पेशली इन दो ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है जी। पहले हमने ग्राफ बनाया था एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर। दोनों में इतना सा फर्क है, उसमें पूरे फंक्शन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया था, इसमें सिर्फ एक्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया है। देखिएगा तो भाई बच्चों, इसमें सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिया, इसमें नेगेटिव वाला भी बनाना भाई, क्योंकि ये आपका जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन नहीं है। अब बच्चों जब आप पूरे फंक्शन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हैं तो जो इंटीजर्स लिखते हैं वो वाई एक्सिस पे लिखते हैं, लेकिन जब एक्स पे लगाते हैं तो आपको इंटीजर्स एक्स एक्सिस पे लिखने हैं। तो यहाँ लिखोगे 0, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, चलो इतना ही लिख लो, यहाँ लिखो -1 और यहाँ लिखो -2 बच्चों। तो देखिए कहानी क्या है, जब x का वैल्यू 0 से 1 है, x का वैल्यू 0 से 1 है तो वही आंसर आएगा जो 0 पे आया था। तो 0 पे आंसर तो कितना आया था, 0 आया था, 0 पे आंसर 0 आया था,
इसलिए 0 से 1 में, पूरे 0 से 1 में आंसर 0 ही आएगा। उसके बाद बच्चों ये देखो 1 पे आंसर यहाँ आया होगा ना, 1 पे आंसर आया होगा 1। तो भाई 1 पे आंसर 1 आया। अब देखो जब x का वैल्यू 1 से 2 है, जब x का वैल्यू 1 से 2 है तो वही आंसर आएगा जो 1 पे आया था। अब 1 पे तो कितना आया था, 1 आया, तो 1 से 2 में कितना आएगा, 1 ही आएगा। उसके आगे कहीं 3 आप बना लो, एक यहाँ 3 लिख लेते हैं। और देखो 2 पे आंसर कितना आया होगा, यहाँ आया होगा, 2 पे आंसर आएगा 4, है ना। स्क्वायर तो करना है, x को 2 रखेंगे तो x स्क्वायर का वैल्यू 4 आएगा। तो 2 पे 4 आया था, तो 2 से 3 में वही आंसर आएगा जो 2 पे आया था, और वो कितना था, 4 था। ये बच्चों बन गया। अब इसमें आप देखेंगे ये जो लाइन सेगमेंट बने, इनका जो लेंथ है, ऐसे लेंथ सेम आएगा, सबका 1 ही रहेगा, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो चेंज होता रहता है। यहां से मैन आप समझ पाओगे। ये देखो जी, -1 से 0, -1 से 0 के बीच में वही वैल्यू आएगा जो -1 पे आया था। -1 से 0 के बीच में वही वैल्यू आएगा जो -1 पे आया था। और -1 पे तो कितना वैल्यू आया था, 1 आया था। -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो -1 से 0 के बीच में 1 ही आएगा। क्लियर बाजी। अब देखो -2 से -1, -2 से -1 के बीच में वही वैल्यू आएगा जो -2 पे आया था। और -2 पे तो कितना वैल्यू आया होगा, 4 आया होगा। तो -2 से -1 के बीच में 4 ही वैल्यू आएगा। उम्मीद है बच्चों मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जब x पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हैं तो पहले x एक्सिस पे इंटीजर्स लिखने हैं, 0 से 1 के बीच में वही वैल्यू बना देना है जो 0 पे आया था, 1 से 2 के बीच में वही बना देना जो 1 पे आया था, 2 से 3 के बीच में वही बना देना जो 2 पे आया था। ऐसे ही -1 से 0 के बीच में वही बना देना जो -1 पे आया था, और -2 से -1 के बीच में वही बना देना जो -2 पे आया था बच्चों। तो इस तरीके से आप सिर्फ x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के फंक्शन आप बना सकते हैं। तो इसमें उम्मीद है समझ तो गए हैं आप, फिर भी एक हम जल्दी से एक और बना देते हैं। एक हम बना रहे हैं जी साइन का बनाते हैं, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो क्या बनेगा देखिएगा, पहले यहां थोड़ा बनाए तो फिर वहां अलग से बना देंगे। ये बच्चों अपना साइन x का ग्राफ है। इसमें आपको यहाँ 0 लिखना है, यहाँ 1, फिर यहाँ बच्चों 2, यहाँ 3। अब इसमें आपको पता भी होना चाहिए, देखो यहाँ पाई होता है ना, तो पाई से पहले 3 आता है, उससे पहले 2 आता है, उससे पहले 1 आता है, और जो 1 होता है वो π/2 से थोड़ा सा पहले आता है। तो 0 से 1 के बीच में वही वैल्यू आएगा जो 0 पे आया था, 1 से 2 के बीच में वही वैल्यू आएगा जो 1 पे आया था, और 2 से 3 के बीच में वही वैल्यू आएगा जो 2 पे आया था, और 3 से 4 के बीच में वही वैल्यू आएगा जो 3 पे आया था। इस तरीके से बच्चों कुछ बनता जाएगा। थोड़ा छोटा है, बड़ा करके देख लेना है इसको। यहाँ हम अलग से बना रहे हैं, इस बार साइन x का ग्राफ उससे हटा रहे हैं भी, ठीक है ना। आइए देखिएगा, तो 0 से 1, 0 से 1 के बीच में वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि साइन 0 0 होता है। अब 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में वैल्यू कितना आएगा, साइन 1 आएगा। 1 से 2 के बीच में वैल्यू आएगा साइन 1 बच्चों, और 2 से 3 के बीच में वैल्यू आएगा साइन 2। और जो साइन 2 होता है बच्चों वो साइन 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो 2 से 3 के बीच में वैल्यू आएगा साइन 2 बच्चों। उसके बाद बच्चों 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में जो वैल्यू आएगा वो साइन 3 आएगा। और जो साइन 3 होते हैं ग्राफ से देखो, वो साइन 1 और साइन 2 से बहुत छोटा होता है, तो वैल्यू बहुत छोटा होगा, तो वो ऐसे आएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ इसका बन जाएगा। ये छोटे वाला वैल्यू यहाँ साइन 3 है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों बनाना है, कुछ भी खास बड़ी बात नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। यदि फंक्शन का ग्राफ आपके पास है ही, एक्स एक्सिस पे आप इंटीजर्स लिख लीजिए, और बस जो पहले वाला इंटीजर है उसी वाली लाइन को आगे इंटीजर का आपको बढ़ा देना है। मतलब 0 से 1 के बीच में वही आंसर जो 0 पे आया था, 1 से 2 के बीच में वही जो 1 पे आया था, 2 से 3 के बीच में वही जो आपका
2 पे आया था, सेम 3 से 4 के बीच में वही जो आपका 3 पे आया था। ठीक है, ऐसे ये ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं। तो इनके क्वेश्चन थोड़े आप प्रैक्टिस जरूर करना। इनका प्रैक्टिस करना बहुत सिंपल है। यदि आपके पास कंप्यूटर है या फ़ोन में भी ऐसा एप्लीकेशन होता है इसमें आप ग्राफ बना सकते हैं, तो ग्राफ आप कई बार अपने आप ही बना के और उसे चेक करना हो तो आप 2 तरीके हैं आपके पास चेक करने के। एक तो हमसे आप पूछ सकते हो कि सही बना है गलत बना है, दूसरा ऐसे कुछ एप्लीकेशंस भी हैं आजकल जिनमें आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनका आप प्रैक्टिस कर दिएगा। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में से कुछ 1-2 ट्रांसफॉर्मेशन बचे और कुछ और ग्राफ भी आपको बनवाने हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराने हैं, तो वो करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में।